हे हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एडवांस फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जैसे कि एरेस और ऑब्जेक्ट्स में जो कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जैसे डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्लिट ऑपरेटर्स और ऑप्शन शेयरिंग्स। तो इन सब के बारे में हमने समझा था। आज हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू प्रो टिप्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स एंड एरे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सो हमारा जो एजेंडा था वो ये, जिसमें हमने इंट्रोडक्शंस ऑफ एरेज एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझा। उसके बाद हमने एरेज और मेथड्स और उसके ऑपरेशंस के बारे में समझा। फिर ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स के बारे में समझा। अब हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू प्रो टिप्स ऑफ एरेज एंड ऑब्जेक्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू विथ Q&A एंड प्रैक्टिस चैलेंज, और उसमें कुछ क्विज भी होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। यह है कि जो एरेज होता है वो क्यों यूज होता है और ऑब्जेक्ट होता है क्यों यूज होता है। हम लोग जैसे कि अगर आपको डेटा को अगर सीक्वेंशियल फॉर्म में सेव करना है, इंडेक्सिंग फॉर्म में सेव करना है, उसे रिट्रीव करना है इंडेक्स के जरिए, तो हम लोग चाहते हैं। और हमारा अगर ऑर्डर जो होता है, जो स्टोर करे जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में डेटा को रिट्रीव करना है, तो हम लोग एरे की ओर जाएंगे। लेकिन अगर हमें ऑर्डर जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, डेटा को हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेव करना है, कीज और वैल्यूज के पेयर में, ताकि कीज के जरिए हम उसके वैल्यू को रिट्रीव कर सकें, तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड होता है। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कुछ फीचर्स होंगे, जैसे एक इंसान जो ऑब्जेक्ट हुआ तो उसका नेम एक उसका फीचर हुआ, उसका एज उसका फीचर हुआ, उसकी डेजिग्नेशन उसका फीचर हुआ। और हमें अगर एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट के डेटा को, तो हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, हमें बस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उस की को लिखेंगे, तो उससे हम वैल्यू को आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हमें दूसरे क्वेश्चन के, व्हेन टू यूज एरे एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमें डेटा ऑर्डर्ड फॉर्म में चाहिए तो हम एरे पे जाएंगे, अगर डेटा हमें ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में चाहिए तो ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे, वो भी मैंने बता दिया। एक्सप्लेन एरे मेथड्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लोग एरे मेथड्स के कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी होते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पुश, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होता है, पॉप का 1 होता है, मैप का होता है n, क्योंकि ये पूरी आइट्रेट करता है 1 से लेकर के n तक। फिल्टर जो होता है उसका भी n होता है, क्योंकि 1 से n तक आइट्रेट करता है। रिड्यूस का भी n होता है, क्योंकि ये एक्यूमुलेट सम करता है। और फाइंड भी सर्च करता है, तो उसका भी n होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ टू डीप क्लोन एंड ऑब्जेक्ट एंड डीप क्लोन ऑफ एरे, मतलब ये होता कैसे है को हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया शैलो क्लोन, डीप कॉपी ऐसे काम कर रहा है, फिर आपका स्ट्रक्चर्ड क्लोन ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वर्सेस वैल्यू कॉपी। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है जिसमें कि अगर हम लोग फर्स्ट वैल्यू में चेंज करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट को मैंने स्टोर कर दिया ऑब्जेक्ट 2 में, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर भी वो चेंज हो जाता है। उसे कहते हैं हम लोग रेफरेंस कॉपी, जो कि अफेक्ट करता है ओरिजिनल आपका ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वैल्यू कॉपी में क्या होता है, हम वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं डीस्ट्रक्चरिंग का यूज करके। तो यहाँ पे अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो अफेक्ट नहीं करता है दूसरे वाले को। ठीक है, इंटरव्यू प्रो टिप्स जान लेते हैं। एरेज आर द बेस्ट फॉर लिस्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा। ऑब्जेक्ट्स आर कॉपीड बाय रेफरेंस, ऑब्जेक्ट होता है वो कॉपी बाय रेफरेंस की कॉन्सेप्ट है। रेफरेंस वर्सेस वैल्यू टाइप क्या होता है, वैल्यू टाइप स्टोर डेटा, रेफरेंस टाइप स्टोर मेमोरी एड्रेस। ठीक है, उसके बाद म्यूटेटिंग वर्सेस नॉन म्यूटेटिंग मेथड्स। म्यूटेटिंग चेंज्ड ओरिजिनल डेटा, नॉन म्यूटेटिंग रिटर्न्स न्यू डेटा। बस सिंपल, दैट्स इट। शैलो वर्सेस डीप कॉपिंग क्या होता है। ठीक है, शैलो वर्सेस डीप कॉपिंग कौन सा अच्छा है। शैलो कॉपी
कॉपीज फर्स्ट लेबल, शैलो कॉपी जो होता है वो फर्स्ट लेबल को कॉपी करता है, और जो डीप कॉपी होता है वो ऑल नेस्टेड लेबल्स को भी कॉपी करता है। प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या है? सिंपल वन लाइन आंसर, ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट बाय प्रोटोटाइप। तब ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं अनदर ऑब्जेक्ट से तो उसको प्रोटोटाइप के जरिए करते हैं। ठीक है, सिंपल, दैट्स इट। बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू। तो एरे के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो आइए जानते हैं। यूज डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम। हमेशा जो वेरिएबल नेम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। यूजर्स इंस्टेड, जैसे मतलब यूजर्स बस ARR लिख देते हैं एरे के नेम के लिए, तो वो सब गलत है। डिस्क्रिप्टिव नेम की ओर चाहिए, वो सही होता है। प्रीफर नॉन म्यूटेटिंग मेथड्स। जैसे कि आप नॉन म्यूटेटिंग मेथड्स को प्रीफर इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि जो चेंजेस हम लोग ओरिजिनल में करते हैं वो स्टोर न्यू एरे में होता है, ओरिजिनल चेंज नहीं होता है। तो इससे आपके पास ओरिजिनल डेटा तो है ही, आप न्यू डेटा में जो चेंजेस करना है करते रहिए। यूज कॉन्स्ट फॉर एरे, यू वुडंट रीअसाइन। मतलब क्या होता है कि अब कॉन्स्ट को यूज करना बेस्ट होता है, क्योंकि आप एक बार उसमें चेंजेस करके डेटा स्टोर कर दियो तो उसे बाद में फिर से उसमें चेंजेस नहीं करते, क्योंकि कॉन्स्ट है, वो कांस्टेंट है। ठीक है। कैश एरे लेंथ इन लूप, मतलब सिंपल है, आप कैश करिए एरे के लेंथ को लूप में, या फिर लूप में अगर आप एरे डॉट लेंथ भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप एरे के लेंथ को आप वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चॉइस है। ऑब्जेक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूज मीनिंगफुल प्रॉपर्टीज नेम। हमेशा प्रॉपर्टीज का जो नेम होता है उसे मीनिंगफुल रखें। ग्रुप रिलेटेड प्रॉपर्टीज टुगेदर, जो भी रिलेटेड ग्रुप्स, एक ग्रुप के कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसे हमेशा एक साथ रखें। यूज ऑब्जेक्ट सॉर्ट एंड सिंटैक्स, हमेशा ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स हो सॉर्ट एंड रखें। प्रीफर डॉट नोटेशंस व्हेन पॉसिबल। ठीक है। परफॉर्मेंस टिप्स, चूज राइट डेटा स्ट्रक्चर फॉर द टास्क। ठीक है, कोई भी टास्क के लिए आपको राइट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है। अवॉइड नेस्टेड लूप विथ ऑब्जेक्ट एंड एरे, हमेशा नेस्टेड लूप ना यूज करें ऑब्जेक्ट और एरेज में, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। यूज मैप फॉर फ्रीक्वेंट ऐड एंड डिलीट ऑपरेशंस, हमेशा मैप्स का यूज करें जब भी आपको ऐड और डिलीट कर रहे हो ऑपरेशंस, जब ऐड एंड डिलीट का ऑपरेशंस कर रहे हो। तो कुछ Q&A प्रैक्टिस चैलेंजेस के बारे में चलिए जान लेते हैं। हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम एरे, दैट बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल रखा है। रिमूव डुप्लीकेट एरे बाय यूजिंग सेट। सेट जो होता है वो हमेशा मतलब डिफरेंट एरेज यूज करता है, मतलब यूनिक एरेज रखता है, स्टोर करता है। तो डुप्लीकेट अगर आते हैं तो उससे डुप्लीकेट को वो रिजेक्ट कर देता है, मतलब अपने आप स्टोर नहीं करता है। हाउ टू चेक इफ ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी, अगर ऑब्जेक्ट एम्प्टी है तो उसे कैसे चेक करें? तो कुछ नहीं, आप यहाँ पर ऐसे कर सकते, आप ऑब्जेक्ट डॉट कीज की लेंथ को चेक कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो है उसे एरे में कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट को, और उसका डॉट लेंथ अगर 0 है तो बिल्कुल वो मतलब एम्प्टी है। ठीक है। अगर आपको मर्ज करना टू ऑब्जेक्ट को तो बिल्कुल इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है और ईजी सा है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसे अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे गेट ऑल यूजर्स एज 25, तो इसमें से कैसे आपको जो भी जिसकी भी एज 25 से कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल बहुत इजी है, मैंने आगे बता रखा है, आप चेक कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में। क्रिएट ऑब्जेक्ट यू विथ आईडीज एज की, जो भी आईडीज है उसको एज अ की रख करके आप ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसे यहाँ पे ID1, ID2, ID3। ठीक है, तो उसी तरह से आगे भी आईडीज का ही रखें, मतलब 4, 5, 6 जो भी रखना है रखें। गेट एरे ऑफ जस्ट नेम्स, ठीक है, जो भी नेम्स है उसका एक अलग एरे आपको फाइंड करना। फाइंड यूजर्स बाय आईडी, मतलब यूजर के आईडी को आपको वहाँ पर इनपुट में लेना है और आउटपुट में उसके नेम और उसका एज होना चाहिए। तो ये सारे कुछ आप अपने घर पर प्रैक्टिस करें। क्विज टाइम, तो क्विज टाइम के कुछ क्वेश्चंस है। हाउ टू चेक इफ एरे इंक्लूड्स अ वैल्यू, ठीक है, आप इंक्लूड्स का यूज कर सकते हैं, ये चेक कर लेता है कि अगर वैल्यू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, मैंने स्टोर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एंड स्प्रेड ऑपरेटर? ठीक है, असाइन म्यूटेट्स, ठीक है, और जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो क्रिएट करता है न्यू ऑब्जेक्ट को, मतलब असाइन के जरिए आप उसी के अंदर चेंजेस करते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। हाउ टू गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे? एरे के लास्ट एलिमेंट को बहुत आराम से कैसे फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, एरे आप बिग ब्रैकेट के अंदर एरेज डॉट लेंथ -1 लगा दें, आपको लास्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा है था। What methods to create new array from other properties? ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ये जो भी होते हैं वो न्यू एरे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, हाउ टू सेफली एक्सेस द नेस्टेड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज? ठीक है, आप ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज जो कि नेस्टेड फॉर्मेट में स्टोर्ड है, मतलब इन आपके एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे एक्सेस करना है, तो ऑप्शन चेनिंग उसके लिए बेस्ट है, वही यहाँ पे है ऑप्शन चेनिंग। इसका यूज़ करें, मैंने मेरे कुछ शॉर्ट्स भी मौजूद है चैनल पर और इस पहले वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब अपने क्विज खत्म हो चुका है, अब समरी। तो समरी कुछ की टेक अवेज है, इसे आप हमेशा ध्यान रखें, और कुछ नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं कि उसे आप प्रैक्टिस करें घर पे। एरेज फॉर ऑर्डर डेटा, ऑब्जेक्ट फॉर स्ट्रक्चर डेटा, चूज बेस्ड ऑन डेटा रिलेशनशिप एंड एक्सेस पैटर्न, मास्टर कॉमन मेथड्स फॉर बोथ, अंडरस्टैंड रेफरेंस वर्सेस वैल्यू बिहेवियर, यूज मॉडर्न फीचर्स, डिस्ट्रक्चरिंग एंड स्प्रेड्स। ये कुछ की टेकअवेज हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग और स्प्रेड्स जो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता रखा है, इसमें भी कुछ बताया उसके बारे में, आप वहाँ चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स में प्रैक्टिस एरे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स के बारे में आप इसे प्रैक्टिस करें घर पे। लर्न ऑब्जेक्ट्स मैनिपुलेशंस एंड पैटर्न्स, अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस, एक्सप्लोर एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसे आप एक्सप्लोर करें, कुछ रेफरेंसेस हैं आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आप अगर गिटहब पे मिलता रहता हूँ कोर्स का, तो वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर बोथ एरोज एंड रेगुलर फंक्शंस, आप मतलब जो भी एरेज आप यूज करते हो उसमें एरो फंक्शंस का यूज किया करें, रेगुलर फंक्शंस का भी यूज किया करें, ये आपको बेनिफिशियल होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।